वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना स्कैंडल में कौमी एहतसाब ब्यूरो के वादा माफ गवाह इसरार सईद बयान से मुनहरिफ हो गए। नैब के आला हुकाम पर दबाव डालने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना स्कैंडल की समाअत हुई, जिसमें शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने गवाह इसरार सईद पर जिरह की। LDA के चीफ इंजीनियर इसरार सईद ने शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ की जिरह में एतराफ़ किया कि दबाव और जबर से मुझे शहबाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर मजबूर किया गया। DG नैब शहजाद सलीम, डायरेक्टर नैब मोहम्मद रफ़ी और केस ऑफिसर आफ्ताब अहमद ने दबाव डालकर झूठी शहादत ली। जनरल रिटायर्ड बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या इनके मुलाजिम थे? मरीम नवाज का इमरान खान से सवाल। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर बोली, पहले कहते थे कमर जावेद बाजवा ने जितनी मेरी मदद की किसी और ने नहीं की, आज वो घर चले गए तो आपने इन्हें निशाने पर रख लिया। लाहौर में पार्टी के नौजवान रहनुमाओं के इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों लिया। कहा, इमरान खान अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास कोई माशी प्लान नहीं, जलाओ घेराओ जेल भरो इनका एजेंडा है। लीगी रहनुमा ने कहा कि हम कोई गुलाम हैं, अमर बिल मारूफ, गुलामी नामंजूर, इन नारों का क्या हुआ? इमरान खान उर्दू में बताएं कि आपने लोगों को धोखा दिया। हुकूमत जाने के बाद भी आप कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करते रहे। उनका कहना था कि मैं आज डैम वाले बाबा जी साकिब निसार को ढूंढ रही हूँ। अल्लाह की शान के नवाज शरीफ को बुरा कहने वाले एक दूसरे को मीर जाफ़र और मीर सादिक कह रहे हैं। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस की कीमतें बढ़ाने के बाद बिजली सार्फिन से फ्यूल चार्जेस वसूली की मंजूरी भी दे दी गई। वफाकी काबीना ने बिजली सार्फिन से 76 अरब रुपए इजाफी वसूल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ आइंदा 4 माह में की जाएंगी। सार्फिन पर 3 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगेगा। वसूलियाँ 300 से कम यूनिट वाले बिजली सार्फिन से नहीं की जाएंगी। दूसरी जानिब वजारत ख़जाना हुक्काम और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। मिनी बजट तश्कील देने के लिए आला तरीन सतह पर राब्ते जारी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुलाकात की और मिनी बजट ऑर्डीनेंस की सूरत में नाफिज करने पर गुफ्तगू की। मुलाकात में बजट के बुनियादी नुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुआशी अहदाफ और इलेक्शन की टाइम लाइन पर बात हुई। IMF से पैकेज मिलने के बाद की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार ने मुतवाज़न बजट बनाने के फार्मूले पर सदर आरिफ अलवी को एतमाद में लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का सिर्फ एक वज़ीर आज़म ईमानदार वाले रिमार्क्स पर रद्द अमल सामने आ गया। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से ईमानदार वज़ीर आज़म वाले रिमार्क्स का तज़किरा किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो रिपोर्ट हुआ इस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहिरा कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही ने अदालती सवालात पर दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियाको सबाक से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। दूसरी जानिब रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से वज़ीर कानून को लिखे गए खत पर आज सेनेट में हंगामा भी हुआ। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान सूबे में इलेक्शन के लिए तारीख पर इत्तफाक न हो सका। गवर्नर पंजाब की सरबराही में इजलास बेनतीजा ख़त्म हो गया। इजलास में अदालत के फैसले की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे और सिंगल बेंच के फैसले के कानूनी दायरा कार को चैलेंज करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से फ़िलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का कहना है कि पंजाब में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया है। 90 दिन इंतज़ार करूंगा, अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर देखूंगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने सदर पाकिस्तान को पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए अहकामात देने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस जवाद ने कहा कि आपस में लड़ना नहीं, गवर्नर एक ओहदा है, इसकी इज्जत करनी है, वो मेरी इज्जत करते हैं, घबराने की बात नहीं, जिस दिन कोई चूँ चाँ करेगा मैं देख लूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बरवक्त इंतखाबात के मामले पर PTI की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में KP असम्बली के बरवक्त इंतखाबात के लिए PTI की दरख्वास्त की समाअत हुई। PTI रहनुमा आज़म सवाती, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा अली वज़ीर जेल से रिहा। सेंट्रल जेल कराची के मरकजी दरवाजे पर PTM के कारकुनों ने अली वज़ीर का इस्तकबाल किया। अली वज़ीर को 31 दिसंबर 2020 में सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल किया गया था। रुकन कौमी असम्बली पर बगावत और इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करने पर खैबर पख्तूनख्वा में भी मुकदमा दर्ज हैं। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर सस्ता हो गया। डॉलर मजमूई तौर पर 1 रुपये 44 पैसे सस्ता होने के बाद 268 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी रही।
100 इंडेक्स में 566 पॉइंट्स की कमी हुई, इंडेक्स 41,150 पर पहुंच गया। सऊदी हुकूमत का उमरा ज़ायरीन के लिए बड़ा ऐलान। सऊदी हुकूमत ने उमरा वीज़ा के हामिल ज़ायरीन को ममलिकत के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर सफ़र की इजाज़त दे दी। उमरा की गर्ज से अर्ज़ मुक़द्दस आने वाले ज़ायरीन आमदोरफ्त के लिए सिर्फ जद्दा और मदीना एयरपोर्ट इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट से आ और जा सकते हैं। सऊदी अरब की शहरी हवाबाजी के निगरान इदारे गाका ने फ़िज़ाई ऑपरेशन करने वाली तमाम फ़िज़ाई कंपनियों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। मोदी सरकार ने बाबरी मस्जिद केस के जजेस को रिटायरमेंट पर आला ओहदों से नवाज दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने बाबरी मस्जिद केस सुनाने वाले जजों में से एक को रिटायरमेंट पर राज्यसभा में खारजा अमूर, इत्तलात और IT कमेटी का चेयरमैन बना दिया। दूसरे जज को आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया, जबकि तीसरे जज को रिटायरमेंट के बाद नेशनल एपीलेट ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया गया। तीनों जजेस नवंबर 2019 में बाबरी मस्जिद का केस मुतनाज़ा फैसला सुनाने वाले 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। पाकिस्तान सुपर लीग की 8वें एडिशन में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में किंग्स और ज़ल्मी की टीमों के दरमियान मैच आज शाम 7 बजे खेला जाएगा। कराची किंग्स की क़यादत इमाद वसीम, जबकि पेशावर के कप्तान बाबर आजम होंगे। PSL 8 के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 1 रन से शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत ने खुसूसी लाइट्स के लिए 80 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाले मैचेस के मौके पर होटल से स्टेडियम के रूट पर किराए पर लाइट्स लगाने के लिए ठेकेदार ने 80 करोड़ रुपए खर्चा बता दिया। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाइट्स की मद में खतीर रकम देने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आला का कहना है कि सिर्फ HBL PSL के 9 मैचेस के लिए सिक्योरिटी रूट्स पर 80 करोड़ रुपए नहीं लगा सकते। PCB खुद लाइट्स खरीदे तो 25 करोड़ में खरीद सकता है।